तो गाइस अभी यहाँ का काम सब लोग चले गए हैं मैसन वाले। और आज 2 दिन से तो बाथरूम का ही काम हो रहा था। तो आइए दिखाते हैं आज इस वाले बाथरूम में हुआ है। ये देखिए गाइस, ये एक है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये सब हो गया है और अभी लाइट्स ऑफ कर दी क्योंकि मैं बाहर निकलती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए दिखाएं, बाहर भी पानी वानी लगाना है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे आप लोगों से मिल रही हूँ और बच्चे स्कूल से ना डायरेक्ट यहीं पे आ गए थे। मैं भी अपने हस्बैंड के ही संग आई थी और बच्चों को लेते हुए, क्योंकि ये श्रवण का ना कुछ एनसीसी का चल रहा है तो फॉर्म्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, तो बनाना मैं लेती आई थी क्योंकि सुबह बच्चे एक पूरी बस खा के जाते हैं। और हम लोग आ गए हैं नए घर। आज बच्चे भी स्कूल से ही आ गए हैं क्योंकि कल ना गाइस संडे है, तो इन लोगों को भी। और आजकल ना श्रवण का एनसीसी का चल रहा है तो इसलिए कभी मेडिकल बनाना, कभी अकाउंट खुलवाना, ये सब काम कराने हैं, तो इसीलिए इनको यहीं हम लोग लेते आए। चलिए, और गाइस बच्चे आते हैं ना तो यहाँ इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और पड़ोस में ही श्रवण का बेस्ट फ्रेंड रहता है, तो ये लोग सीधे बस खेलने निकलते हैं और कपड़े गंदे कर लेते हैं। और मतलब ये लोग इतने एक्साइटेड होते हैं नए घर के लिए। अभी गाइस जुताई हुई है ट्रैक्टर से, मतलब अब धान लगेगा ना, तो इसीलिए पूरा क्यारी। और इसमें ना एक खाद आती है, ढैंचा बोल रहे थे उन लोग, तो वो बो दिए हैं और फिर उसके बाद धान लगेगा। और ये देखिए बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। ये घर हम लोग स्पेशली बच्चों के लिए ही लिए क्योंकि जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं ना, वहाँ पे बच्चों के फ्रेंड्स नहीं हैं। सबके बच्चे बड़े होके पास आउट होके बाहर चले गए और यहाँ पे इनके एज ग्रुप के बहुत सारे बच्चे हैं। अब गाइस फिर मैं बच्चों के साथ और हस्बैंड के संग चली आई थी दोपहर में घर में, और बच्चों को भी नाश्ता देना था। और हस्बैंड मेरे भी बोल रहे थे कि मैं अभी ऑफ़िस जाऊंगा और फिर वो ना 3-4 बजे आएंगे लंच के लिए, तो वही मैं उनका एप्पल वो पैक कर रही हूँ। और दोपहर का लंच भी बनाना था। सुबह तो हड़बड़ी में चले गए थे क्योंकि सुबह का काम बहुत हेक्टिक हो जाता है और सुबह का काम भी बहुत सारा होता है, तो वही मैं खीरा काट के दे रही हूँ। मेरा बच्चा मतलब कान्हा मांग रहा था तो उसके लिए, और एप्पल मैंने पैक कर दिया। और बच्चों को नाश्ता अभी नहीं कराया है, वो लोग को दे दूँगी। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो वो बोले बस मैं थोड़ा सा छाछ पी के चला जाऊँगा और अभी पूरा खाना ही मुझे बनाना है। तो गाइज़ एकदम से आराम नहीं मिल रहा है, मतलब शरीर को ना बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। लेकिन यही होता है ना कि जब आप अपने हिसाब से कराते हैं, करने को तो वो लोग भी कर ही रहे हैं, लेकिन ये होता है ना कि कोई गलती ना हो या अपने हिसाब से कराने की बात ही अलग होती है, तो थोड़े एफ़र्ट्स तो डालने ही पड़ते हैं। वही मुझे लग रहा है कि जब इंसान अपना घर बनवाता होगा तो कितनी मेहनत लगती होगी। गाइज़ यहाँ पे ना मैं खीरा काट के बच्चों को दी हूँ और फिर उसके बाद मैं लस्सी बना रही हूँ अपने और हस्बैंड के लिए। बच्चे मेरे दही लस्सी कुछ भी छाछ ये सब नहीं पीते हैं, धीरे धीरे उनको सिखाना है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब सीखें वो लोग, क्योंकि गर्मियों में ना जितना भी आप ये सब चीज़ें जो ठंडक देती हैं पेट के लिए वो बहुत अच्छी होती हैं, जैसे खीरा ककड़ी मतलब ये सब छाछ लस्सी सत्तू का जो घोल बना के पीते हैं वो हो गया, बेल का शरबत, ये सब बहुत अच्छा होता है। तो वही मैं और हस्बैंड पी रहे थे दोपहर में। खाना भले ही आप खाएं कम, लेकिन ये सब अगर पीते रहेंगे ना, आम पन्ना हो गया, तो शरीर सही रहता है। और गर्मियों में क्योंकि बहुत हैवी तेल मसाला खाते बनता नहीं है और खाना भी ज़्यादा हज़म नहीं होता है गर्मी की वजह से, तो लाइट चीज़ें और लिक्विडी चीज़ें आप जितना पिएंगे खाएंगे ना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और क्योंकि हमें पसीना भी होता है तो हमें ना डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए थोड़ी पानी की क्वांटिटी ज़्यादा पीनी चाहिए। और मतलब जो भी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में है ना उसका सेवन करने से अच्छा होता है। और सुबह ना मैं गेहूँ भी धुल दी थी तो वो निकल गया है, मतलब उसका पानी सब निथर गया है, तो अब मैं वही फैला रही हूँ। धूप इतनी तेज़ हो रही है ना कि अच्छे से सूख जाएगा, लेकिन 2 दिन लेगा क्योंकि लंबा है। और मैं एक ही पे फैला रही हूँ क्योंकि मुझे चले जाना है
उस घर में जाऊंगी तो यहाँ बच्चे देख नहीं पाएंगे, और फिर मैं जाते समय ना फ़ोल्ड करके जाऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आप फैलाई और बंदर आ जाते हैं ना तो सब छींट के खा लेते हैं और फिर वो जूठा हो जाता है तो दोबारा से धुलना पड़ता है। और बच्चों को मैं बोल के रखी हूँ कि जब भी बंदर आए तुम बाहर मत निकलो, क्योंकि हम लोग तो डंडे से भगा लेते हैं, लेकिन बच्चों को देख के ना कई बार वो जैसे चिढ़ाते हैं और झपट्टा भी मारते हैं, तो डर लगता है कि कहीं काट वाट लेंगे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बच्चों को जब बंदर निकल रहे ना तो तुम लोग मत निकलो। और ये गाइज़ मैं आप लोगों से संडे मॉर्निंग मिल रही हूँ और जल्दी जल्दी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज ना कार सर्विसिंग के लिए देनी है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी नए घर चली जाऊँ, वहाँ पे काम मतलब सिराज आए होंगे तो काम लगा होगा तो देख लेंगे क्या क्या, क्योंकि आज मुझे किचन करवाना है तो वही मैं कर रही हूँ। तो आज मैं ना आलू लौकी की वो जो सब्ज़ी मसालेदार बनती है गाइस, प्याज टमाटर वाली, मैं टमाटर तो नहीं डालती हूँ, प्याज डालती हूँ और लहसुन मिर्चा का पेस्ट डालती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चे भी मेरे खा लेते हैं। ऐसे तो वो मतलब प्लेन जो जीरे वाली लौकी होती है वो सब्ज़ी नहीं वो लोग छूते हैं, मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन ये आलू लौकी जो मसाले वाली बनती है ना ये सबको ही पसंद आती है। तो वही मैं सोची पराठे और आलू लौकी की सब्ज़ी बना दूँगी, हेल्दी ऑप्शन भी है। वैसे तो मैं संडे को कुछ स्पेशल बनाती हूँ, जैसे फर्रे हो गए या इडली डोसा, अधिकतर यही सब चीज़ें साउथ इंडियन ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सबको पसंद है साउथ इंडियन फूड। लेकिन आजकल टाइम की शॉर्टेज की वजह से और थोड़ा भाग दौड़ की वजह से हम लोग मतलब मैं शॉर्टकट ही काम कर रही हूँ, मतलब जो जल्दी से बन जाए। और गाइस ये देखिए इसमें ना ये आटे की पैकेट में ना मैंने कुछ प्लांट्स लिए हैं उस घर में लगाने के लिए। यहाँ से मेरा एलोवेरा और फुटबॉल लिली था और स्नेक प्लांट के कुछ पौधे थे, तो वो मैं लेके जा रही हूँ, उस घर लगवा दूँगी। और लौटते समय मैंने ऑटो ले लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए थे सर्विसिंग के कार सर्विसिंग कराने के लिए, तो मैं ऑटो लेके आ गई थी। और जब वहाँ गई ना तो पता चला कि आज जो हमारा मिस्त्री है वो आया ही नहीं था, उसको अपने घर पे कुछ काम करना था और उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया। और हमारी भी इतनी बड़ी मतलब मिस्टेक हो गई कि हम लोग उससे बिना बात किए चले गए। बैक टू द चैनल। और अभी मैं आई हूँ, आज मैं दोपहर में गई उस घर मतलब नए वाले घर कि काम चल रहा होगा, लेकिन वो जो हमारे मिस्त्री है ना वो दोपहर में 3 बजे लंच के लिए ही गए, तो फिर आए नहीं कि धूप थी, और फिर बोले कल से स्टार्ट करेंगे, कल से किचन का काम करेंगे। टॉयलेट का डन हो गया है। और मैं गई फालतू में, मैं पौधे कुछ लेके गई थी, वहाँ पौधे लगवाई हूँ, और बाकी तो ऐसा सच कुछ काम था नहीं। फिर मैं चली गई, मैं दीदी हैं उनके घर चली गई। फिर अभी मैं ऑटो से आ रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरे 8 बजे आएंगे। अब चलते हैं, कुछ काम करते हैं, बच्चों का नाश्ता पानी देते हैं, और उनके ट्यूटर आए उनके लिए चाय वाय बनाते हैं, और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। फिर डिनर की भी तैयारी करनी रहती है, क्योंकि 7 बज गया, अगर अभी नहीं करेंगे ना तो फिर बहुत लेट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं किचन में, रेस्ट करने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, तो किचन में ही खड़े खड़े बातें करते हैं। देखते बच्चे लाइट भी नहीं जलाए हैं। दूध ले लिए हैं बच्चे, इतने ज़िम्मेदार हो गए हैं बच्चे कि कम से कम ये सब काम कर देते हैं, तो बहुत हेल्प हो जाती है। और अब गाइज़ मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने और चाय बनाऊँगी, और अब बच्चों के भी कुछ खाने का इंतज़ाम करना है, क्योंकि शाम को ना बच्चों को भी नाश्ता चाहिए होता है। और ये गेहूँ मैंने रखा था ऐसे ना, तो इसको मैं अंदर कर दे रही हूँ, और यहाँ पे मेरी चाय और दूध दोनों साथ में बॉयल हो रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।